निकाय चुनाव के समर में एक बार फिर हम फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज के प्रांगण में इस समय मौजूद हैं और आपको यह भी बता दें कि निकाय चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी महानगर प्रबंधन पर लगातार आरोप लगे थे टिकट की खरीद फरोख्त को लेकर, जिसके बाद तमाम वार्डों में बागी हो गए थे खुद के कार्यकर्ता और पार्षद के लिए निर्दलीय नामांकन किया। और फिर इसी तरीके से बीजेपी की ही महिला मोर्चा की नेत्री उज्जवल गुप्ता ने निर्दलीय नामांकन किया और हलचलें इस समय फिरोजाबाद के निकाय चुनाव में बेहद तेज हैं। और जिसको बीजेपी के खेमे में बड़ी ही हलचल थी कि किस तरीके से क्योंकि चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर मीडिया प्लेटफॉर्म तक लगातार वैश्य समाज उज्जवल गुप्ता के खेमे में समर्थन देता हुआ दिखाई दे रहा था और इसी तरीके से क्षत्रिय समाज में भी रोष है, प्रजापति समाज में भी रोष है। तो टिकट वितरण को लेकर जो खासा असंतोष था, उस असंतोष के बाद जगह जगह उतरे बागी, उन बागियों को उस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तिलक इंटर कॉलेज के प्रांगण में 27 तारीख को एक विशेष सभा रखी है, जिसकी यहां तैयारियां जोरों पर हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि इस सभा को स्वयं संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और इस मंच पर जब योगी आदित्यनाथ आएंगे और इस मंच पर तमाम वो बागी चेहरे, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो जो बागी चेहरे हैं, वो बागी चेहरे सीधे तौर पर इस मंच से कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर रुख कर सकते हैं। ये बड़ा दिलचस्प मोड़, क्योंकि निकाय चुनाव में जिस तरीके से देखा जा रहा था कि मुस्लिम वोटर्स जो था, मुस्लिम प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से नौशाद अली सिद्दीकी की वाइफ चुनाव लड़ रही हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी मुस्लिम प्रत्याशी है, वहीं कांग्रेस पार्टी से भी मुस्लिम प्रत्याशी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो वोटर जो एकजुट होता दिखाई देता है, वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी उज्जवल गुप्ता सेंध लगा रही हैं, वह कहीं ना कहीं खतरे की बात बीजेपी को लगती है। जिसके बाद यह फायर ब्रांड उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहां सभा रखी गई है। और सूत्र हमारे यह बताते हैं कि इस मंच पर वो तमाम बागी, चाहे वो पार्षद पद के उम्मीदवार हों या फिर मेयर पद के उम्मीदवार हों, जो बीजेपी से बिलोंग करते थे, वो यहां आकर एक बार फिर अपने परिवार में शामिल हो सकते हैं। तो फिरोजाबाद के इस निकाय चुनाव में यह एक ट्विस्ट है। और आगे इस सभा के बाद, क्योंकि 27 को यह सभा होनी है और उस सभा के बाद चुनाव की क्या तस्वीर होगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। और वहीं समाजवादी पार्टी, क्योंकि विरोधी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी का नाम फिरोजाबाद में आता है और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के खेमे में भी हलचल होगी। अब वो कैसे अपना प्रचार करेंगे और कैसे जनता तक पहुंचेंगे, और इस निकाय चुनाव के समर में जनपद फिरोजाबाद से कौन चुना जाएगा मेयर, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिरोजाबाद में इस समय निकाय चुनाव की धूम है, सरगर्मी तेज है और राजनीतिक गलियारों में लगातार सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि वैश्य वर्ग सीधे तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ लामबंद दिखाई देता है। क्षत्रिय समाज की तरफ से बगावत हो चुकी है, अपने ही कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्हें मनाने के लिए स्वयं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आएंगे और देखना भी दिलचस्प होगा कि कितने बागी इस मंच पर आकर एक बार फिर परिवार में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल इस तैयारियों के जायजे में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।